तो दोस्तों आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसी प्रॉब्लम जरूर आई होगी कि आप साइट पे गए हुए हो और वहां पर आपके पास ओनली यूएफआई मोड में बूटेबल पेन ड्राइव हो, मतलब आपके पास लेगेसी पेन ड्राइव है ही नहीं। विंडो 10 की पेन ड्राइव तो है लेकिन वो यूएफआई में फॉर्मेटेड है, लेगेसी में है ही नहीं। तो उस केस में आप विंडो इंस्टॉलेशन किस तरीके से करोगे? अभी सेकंड रीजन आपके साथ ये भी हो सकता है कि आपके पास पेन ड्राइव तो है या फिर वो पेन ड्राइव करप्ट हो गई हो या उस पेन ड्राइव में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो भी आप विनपेस्ट टेलेक की मदद से विंडो इंस्टॉल इजीली कर पाओगे। तो चलो फटाफट स्क्रीन की तरफ चलते हैं, जहां पर मैंने आपको दो स्टेप बताई है। पहले वाली स्टेप थोड़ी सी इजी है, देन सेकंड वाली टफ है, लेकिन कहानी ये है सेकंड वाली में काम ये होने वाला है कि अगर आप नई एसएसडी इंस्टॉल करो, वहां पर कहीं फंस जाओ जहां पर आपको नई एसएसडी इंस्टॉल करनी पड़ रही हो और वहां पर विंडो इंस्टॉल करने के लिए आपके पास पेन ड्राइव ना हो, तो उस वाला केस भी मैंने आपको समझाया। तो चलो फटाफट स्क्रीन की तरफ चलते बिना किसी देरी के। तो देखो ये मेरा लैपटॉप है ना, इसके अंदर लगी हुई यूएफआई पेन ड्राइव। जैसे मैंने इसको बूट कराया तो यहाँ पर लिखा है इनवैलिड पार्टीशन टेबल। इसका मतलब ये पेन ड्राइव बूट ही नहीं होगी, इसके अंदर लेगेसी विंडो डालनी पड़ेगी। अब लेगेसी पेन ड्राइव मेरे पास है ही नहीं, तो मैं कैसे विंडो डालूं? तो चलो आज मैं आपको विनपेस्ट टेलेक की मदद से बताऊंगा। ये रही मेरी विनपेस्ट टेलेक पेन ड्राइव और इस पेन ड्राइव को इस लैपटॉप में लगाऊंगा और मैं बताऊंगा विनपेस्ट टेलेक से आप कैसे विंडो इंस्टॉलेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो विनपेस्ट टेलेक का स्टार्ट मेनू आ चुका है और यहाँ पर विनपेस्ट टेलेक 11 चलाना, 10 चलाना, जो चलाना हो आप चला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम 10 चलाएंगे। 10 ज़्यादा इजी है और ज़्यादा अच्छा है, मतलब इनके कहने में। बाकी 10, 11 दोनों सेम ही है, ज़्यादा 19-20 का फर्क आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। तो चलो जब तक कि विनपेस्ट टेलेक बूट हो रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करो। तो यहाँ पर मेरी फाइनली विनपेस्ट टेलेक की पेन ड्राइव बूट हो चुकी है ना। एंड देन इसके बाद क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको आईएसओ चाहिए होगी। आईएसओ के लिए आप या तो डाउनलोड कर लो, वाईफाई में कनेक्ट कर लो। देखो जैसा कि मेरा ये वाईफाई कनेक्ट है। डाउनलोड करने के स्टेप बता दूं मैं आपको। यहाँ पर स्टार्ट मेनू में जाना है, प्रोग्राम्स इन पे भी जाना है, देन आपको नेटवर्क पे जाना है और ओपेरा खोल लेना है आपको। ठीक है, ओपेरा खोलने के बाद यहाँ से आप रूफस वगैरह डाउनलोड करके आप आराम से इजीली आईएसओ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। देन अब सेकंड स्टेप क्या है? आपके पास आईएसओ है वेंटॉय पेन ड्राइव में या किसी भी ऐसी ड्राइव में जहाँ पर आपकी आईएसओ वगैरह रखी है। तो इस केस में आपको क्या करना है? पहले मैं इसे ओपेरा को क्लोज कर देता हूं। मेरे पास ऑलरेडी यहां पर एक वेंटॉय की पेन ड्राइव लगी हुई है ना। देन मैं आपको एक बार चेक करा देता हूं। विंडो के साथ ई दबाकर यहां पर देख सकते हो ये रही मेरी पेन ड्राइव। ठीक है, वेंटॉय की, ये देख सकते हो। अब ये मेरी वेंटॉय की पेन ड्राइव है। ठीक है, अब आपको सिंपली आपको विंडोज डिस्क मैनेजमेंट में जाना है। देन यहां पर आपको 2 पार्टीशन दिखेंगे या फिर 3-4 पार्टीशन दिखेंगे। सी ड्राइव पार्टीशन आप लोग देख के पहचान जाओगे, है ना। तो सी ड्राइव को ही फॉर्मेट या डिलीट करना, जो भी करना ओनली सी ड्राइव के साथ करना, अदर पार्टीशन को मत करना। देन मैं बता देता हूं आपको, ये रही मेरी सी ड्राइव का पार्टीशन। यहां पर मैं सिंपली डिलीट वॉल्यूम पे क्लिक करूंगा, यहां पर यस पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा पूरा सी ड्राइव चला जाएगा। फिर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, न्यू सिंपल वॉल्यूम, देन नेक्स्ट करके एक मैं पार्टीशन बना दूंगा। ठीक है, पहले तो ये स्टेप बहुत इजी है। यहाँ पर फिर आपको सिंपली विनएंटी सेटअप पे जाना है। विनएंटी सेटअप पे जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च पे जाना है। सर्च पे जाने के बाद यहाँ पर आपको वेंटॉय पेन ड्राइव सेलेक्ट कर लेनी है या फिर अपनी जो भी ड्राइव है उसको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके अंदर विंडो सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि विंडोज 10 यहाँ पर दिख रहा है ना। यहाँ पर देख सकते हो विंडोज 10 मैंने सेलेक्ट किया, देन ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको वर्जन सेलेक्ट कर लेना है कि भाई विंडो 10 का कौन सा वर्जन चाहिए। तो मैं यहाँ पर प्रो अपना सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, एंड देन यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है भाई EFI पार्टीशन पूछ रहा है। तो EFI पार्टीशन ऑलरेडी मेरा सिलेक्टेड है सी ड्राइव के अंदर ही, देख सकते हो 500 GB की जो ड्राइव है उसी के अंदर ही ऑलरेडी सिलेक्टेड है, क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, देन इसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर सर्च इंस्टॉलेशन की ड्राइव सेलेक्ट करनी है। सर्च पे क्लिक करके यहाँ पर सी ड्राइव आपको सेलेक्ट कर ली, मतलब इसके अंदर विंडो इंस्टॉल होगा। देन इसके बाद सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करना है, देन सेटअप पे जाना है। अब जैसे आप सेटअप पे जाओगे तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, BCD में ऑल की जगह एक बार आप ये उठा के ये कर दो आप बायोस पे, है ना। ऑल मत करना, ऑल पे फिर क्या है यूएफआई भी आएगा और बाद में ब्लू डंप एरर आएगा तो कस्टमर आपकी एसएसडी कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने बायोस सेलेक्ट कर दिया, देख सकते हो आप। यहाँ पर मैंने बायोस सेलेक्ट कर दिया। बायोस से क्या होगा? मेरी लेगेसी में पेन ड्राइव बूट होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बायोस पे सेलेक्ट करा, देन यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक करूंगा एंड देन यहाँ पर अब मेरी विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हो अप्लाइंग विंडोज इमेज 4x। ठीक है, मतलब कि 4x फास्टर है। और यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 5, मतलब कितनी तेजी से यहाँ पर विंडो इंस्टॉल हो रही है। मेरी यहाँ पर दोनों पेन ड्राइव लगी हुई है। ठीक है, ड्राइव नहीं लगी, ओनली पेन ड्राइव से विंडो इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं। ड्राइव तो इससे ज़्यादा दुगनी तिगनी फास्ट होगी। तो यहाँ पर आप फाइनली देख सकते हो मेरी यहाँ पर विंडो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है और लगभग 1 मतलब 2 मिनट के अंदर में ये विंडो इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, 2 मिनट के अंदर तो पार्टीशन बनाने में लग जाते हैं कई बार। ठीक है, क्योंकि हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क बहुत देर में लोड होती है। तो यहाँ पर देख सकते हो कितनी फास्टली मेरी विंडो लोड हुई है, मतलब इंस्टॉल हो गई है। देन अब मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली ओके पे क्लिक करना है और इन सबको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको अपना लैपटॉप शट डाउन कर देना है। शट डाउन करने के बाद मेरे भाई आपको अपनी दोनों तरफ से पेन ड्राइव निकाल लेनी है। देन सिंपली पावर बटन दबाना है। ठीक है, पावर बटन दबाने के बाद आपको F12 प्रेस करना। मेरा डेल का लैपटॉप है, आप लोग अपने हिसाब से बूट मेन्यू सेलेक्ट कर लेना, है ना। यहाँ पर देख सकते हो
मेरे पास लेगेसी यूएफआई दोनों है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने लेगेसी मोड में वो एरर वगैरह दिखाया था। मेरे पास दोनों है, सिर्फ ओनली लेगेसी में समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो यूएफआई में मेरा विंडोज बूट मैनेजर है, ये वर्क ही नहीं करेगा क्योंकि मैंने अभी विंडो लेगेसी मोड में डाली। तो लेगेसी मोड में आपको अपनी ड्राइव सेलेक्ट करनी है, या फिर आपकी इस ड्राइव में कुछ भी लिखा आ सकता है, EVM 128 GB, मतलब जो भी ड्राइव हो उसका नाम भी लिखा आ सकता है। तो आपको सिंपली उसको सिलेक्ट करनी है, देन एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो विंडोज का सेटअप रेडी होने वाला, मतलब यहाँ पर विंडोज प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गई है विदाउट एनी एरर के, ठीक है। ये तो हो गई अपनी पहली स्टेप, ठीक है। अब दूसरी स्टेप में आपको समझाऊंगा। अब भाई अपनी सेकंड स्टेप की बारी। तो सेकंड स्टेप हमारी ये है कि मान लो आपने नई ड्राइव लगाई, तो जैसा कि यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं एक बार दिस पीसी पे क्लिक करके। यहाँ पर देख सकते हो कोई भी पार्टीशन नहीं है ना। एंड देन यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट में जाऊँगा तो यहाँ पर देखो एक ड्राइव मेरी लगी हुई है, अभी इसका पार्टीशन वगैरह नहीं बना। मान लो ये मेरी नई ड्राइव है ना, इसका पार्टीशन वगैरह कुछ भी नहीं बना। तो उस केस में आप विंडो कैसे इंस्टॉल करोगे? उस केस में अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट सेटअप चलाओगे तो यहाँ पर देख सकते हो E5 पार्टीशन कौन सा वेंटॉय वाला ले रहा है, तो आपकी विंडो बूट ही नहीं होगी, ठीक है। विंडो इंस्टॉल तो हो जाएगी लेकिन बूट नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना, उसके लिए अब मैं आपको 2 स्टेप बताऊंगा, 2 में से जो आपको इजी लगे वो आप कर लेना। तो सबसे पहली जो स्टेप है, सबसे पहली स्टेप मैं CMD के थ्रू बताऊंगा, है ना। CMD कैसे ओपन करनी विनपेस्ट टेलनेक में, ठीक है। यहाँ पर विंडो के साथ आपको R दबाना है, विंडो के साथ R दबाने के बाद आप CMD ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर CMD लिखेंगे, देन ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी CMD ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपको कमांड चलानी है CMD ओपन होने के बाद डिस्क पार्ट, मतलब हमें डिस्क मैनेजमेंट के अंदर जाना है। तो यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा तो मैं कहाँ आ गया, डिस्क पार्ट के अंदर, ठीक है। डिस्क पार्ट के अंदर आ चुका हूँ। देन इसके बाद हमें कमांड चलानी है कि हमारी कौन कौन सी ड्राइव है। यहाँ पर हमें लिस्ट डिस्क करना है, तो हमारी जितनी भी ड्राइव है यहाँ पर दिख जाएंगी। तो यहाँ पर हमारी जो सबसे बड़ी ड्राइव है 500 GB की, बाकी सारी पेन ड्राइव है। तो यहाँ पर हम 500 GB की ड्राइव सेलेक्ट कर लेंगे। देन इसके बाद हमें क्या करना है, सिलेक्ट डिस्क 0 पे क्लिक करना है, जिससे हमारी 500 GB की ड्राइव सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर सिलेक्ट डिस्क 0 पे क्लिक कर दिया। देन इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको टाइप करना है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, ठीक है। आपको देख लो एक बार अच्छे से, मैं लिख भी दूंगा, कोशिश करूंगा लिखने की, अगर भूल जाऊं तो भाई ये देख लो, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी साइज इक्वल टू 50, मतलब 50 MB का एक पार्टीशन प्राइमरी बनना है। देन एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक साइज बनकर रेडी हो जाएगा पार्टीशन का, है ना। देन इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है एक्टिव, है ना। अभी हमारे जो ड्राइव पार्टीशन है वो मैं अभी आपको एक बार दिखा देता हूँ, उससे क्या आप लोग आसानी से समझ पाओगे। तो यहाँ पर अभी मेरी जो ड्राइव है यहाँ पर देख सकते हो रॉ में फॉर्मेटेड है ना, मतलब अभी रॉ में ही है, NTFS FS NTFS फैट वगैरह में फॉर्मेट नहीं है, रॉ पार्टीशन बना हुआ है, ठीक है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्रिएट इसमें लिखना है एक्टिव। जैसे ही आप एक्टिव लिखोगे देन एंटर पे प्रेस करोगे तो यहाँ पर जो पार्टीशन है वो एक्टिव में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो हेल्दी एक्टिव पार्टीशन आ चुका है, एक्टिव प्राइमरी पार्टीशन। देन इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो वाली जो ड्राइव है इस पर राइट क्लिक करके न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करके नेक्स्ट करके फिनिश कर देना है, ठीक है। तो ये हमारी सी ड्राइव बन जाएगी। देन यहाँ पर हमें यहाँ पर जाना है अपनी ये वाली 50 MB की रॉ पार्टीशन पे, फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट पे जाने के बाद यस पे जाना है। यस पे जाने के बाद आपको यहाँ पर फाइल सिस्टम पे सिलेक्ट करना है, NTFS पे सिलेक्ट करना है, देन ओके पे क्लिक करना है, देन ओके पे क्लिक कर देना है। अब हमारी जो ड्राइव है वो रेडी हो चुकी है, मतलब E5 पार्टीशन वगैरह सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है। एंड देन यहाँ पर आप इसको बंद कर दो। देन इसके बाद दोबारा इसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों जो है ना ग्रीन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई ऑलरेडी इसने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर देख सकते हो सी ड्राइव के अंदर एक पार्टीशन ये रहा जो ग्रीन हो गया। अगर मैं इसको उठा के सी ड्राइव को सिलेक्ट कर दूंगा तो ये वापस से देखो बूट पार्टीशन रेड हो गया, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है, सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना, देन वही स्टेप फॉलो करनी है आपको। अपनी वेंटॉय में जाना है, वेंटॉय में जाने के बाद अपनी OS वगैरह सिलेक्ट करनी है। देन उसके बाद कहाँ इंस्टॉल करना है, सर्च में जाना है। एंड देन अपनी सी ड्राइव सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करना है, सेटअप पे जाना है। सेटअप पे जाने के बाद ऑल की जगह आप यहाँ पर ओनली बायोस कर दो, ठीक है। बायोस करने के बाद ओके पे क्लिक करोगे तो भाई विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा सी ड्राइव के अंदर। अब मैं आपको बताऊंगा भाई दूसरी स्टेप विदाउट ये क्या बोलते हैं अपना कमांड बेस्ड है, मतलब GUI बेस्ड है वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपली आपको सर्च पे जाना है, अपनी जो ड्राइव है उसे सिलेक्ट कर लेनी है, वेंटॉय पे जाना है, अपना जो iOS है उसको ओपन कर लेना है। देन यहाँ पर बोल रहा है कहाँ पर इंस्टॉल करना है, सर्च पे जाओ आप। सिंपली अपनी सी ड्राइव जो है अभी यहाँ पर पार्टीशन बना ही नहीं है, तो पहले मैं पार्टीशन बना लेता हूँ। यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करके न्यू सिंपल वॉल्यूम, ठीक है, नेक्स्ट करके मैंने यहाँ पर एक पार्टीशन बना लिया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा पूरा का पूरा एक पार्टीशन बन चुका है। पार्टीशन
पार्टीशन बनने के बाद आपको सिंपली अपनी जो सी ड्राइव है उसे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर देखो अभी क्या बोल रहा है, बूट पार्टीशन अब है ही नहीं अभी इसके अंदर, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट इंस्टॉलेशन पे सर्च करना है और यहाँ पर सी ड्राइव पे सिलेक्ट करके सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करना है। उसके बाद सेटअप पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेटअप पे क्लिक कर दिया है एंड देन BCD को मैंने यहाँ पर बायोस पे सिलेक्ट कर दिया है, देन ओके पे क्लिक कर दिया है। अब मेरी यहाँ पर विंडोज तो इंस्टॉल हो जाएगी लेकिन विंडोज बूट नहीं होगी, ठीक। बूट इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो बूट पार्ट पे रेड आ रहा है, तीनों ग्रीन होगा तो ही बूट हो पाएगी विंडो, अदरवाइज बूट नहीं हो पाएगी, ठीक है। बूट होने के लिए हमें यहाँ पर एक पार्टीशन छोटा सा बनाना पड़ता है जो हमने कमांड में बताया है, लेकिन अब हम इसको विदाउट कमांड के एक टूल की मदद से रिपेयर करना बताएंगे आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू में जाना है, स्टार्ट मेन्यू में जाकर प्रोग्राम्स विन पे जाना है, देन यहाँ पर प्रोग्राम्स विन पे जाकर आपको जाना है यूटिलिटीज़ में। यूटिलिटीज़ में जाने के बाद आपको डिश में प्लस का एक सेटअप रन कर लेना है, देन एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक आपकी विंडोज़ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेकर यहाँ पर देख सकते हो सी ड्राइव में मेरी ये विंडोज़ 10 होम सिलेक्ट हो चुकी है। देन ओपन सेशन पे क्लिक करूँगा, देन इसके बाद मैं यहाँ पर रिकवरी पे क्लिक करूँगा एंड देन बूट मैनेजर रिपेयर पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ पर ओके पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर क्या होगा, मेरा जो बूट मैनेजर है वो रिपेयर हो जाएगा और मेरी विंडो इजीली बूट हो पाएगी। तो अब हमें यहाँ पर सिंपली इसको बंद कर देना। बंद करने के बाद अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपली अपनी जो दोनों पेन ड्राइव है उन्हें निकाल लेनी है। देन इसके बाद आपको एक बार बूट करना है और F12 प्रेस करना है क्योंकि अभी हमें फर्स्ट टाइम मैनुअली बूट करना पड़ता है। मैनुअली बूट करने के बाद फिर ऑटोमेटिक सिस्टम एक बार डिटेक्ट कर लेता है, CMOS याद कर लेता है कि हमें यहाँ से बूट होना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर विंडो बूट हो जाएगी। देन यहाँ पर देख सकते हो लेगेसी बूट इंटरनल हार्ड डिस्क, यहाँ पर मैं एंटर पे प्रेस करूँगा। अब मेरी जो है विंडो यहाँ पर बूट हो गई, ठीक है। याद रहे कि वो जो स्टेप मैंने अभी जो बताई है ये बहुत इजी है, आप ये ट्राई करना, लेकिन इसमें पार्टीशन EFI अलग से नहीं बनता, मतलब सॉरी EFI पार्टीशन नहीं, मतलब क्या बोलते हैं MBR का NTFS पार्टीशन जिसके अंदर EFI फाइल ये मैनुअली जाके बूट करता है, वो अलग से नहीं बनता, ठीक है। तो दोस्तों ये रही आज की पूरी ट्रिक। आप विदाउट बूटेबल पेन ड्राइव के भी विंडो इंस्टॉल कर सकते हो एंड इनकेस आपके पास UEFI पेन ड्राइव ना हो तो भी आप विंडो इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन ये भाई शर्त ये भी है यहाँ पर कि आपको 2 पेन ड्राइव आपके पास होनी चाहिए, एक UEFI में होनी चाहिए, मतलब एक UEFI में आपकी विनपेस्ट एलेक होनी चाहिए, एक लेगेसी में भी होनी चाहिए। अगर UEFI में विनपेस्ट एलेक फॉर्मेट है तो आप लेगेसी में घंटा नहीं कर पाओगे, फिर आपका ये काम ही नहीं करने वाला। तो ठीक है भाई, ध्यान रहे कि आपके पास 2 विनपेस्ट एलेक की पेन ड्राइव होनी चाहिए, है ना, लेगेसी और UEFI की। जब आपके पास ज़्यादा ओल्ड सिस्टम भी आते हो तो आजकल भाई मैं बोल रहा हूँ 1% मेरा यूज़ होता है लेगेसी में, बहुत रेयर होता है, कहीं फंस जाता हूँ मैं, वहीं पर ही उठा के ये वाली अपनी विनपेस्ट एलेक लगा कर मैं अपनी एक बूटेबल पेन ड्राइव बना देता हूँ लेगेसी में। एंड दोस्तों जिन लोगों ने भी भाई पिछली बार मेंबरशिप ली थी, दोबारा उन्होंने ज्वाइन नहीं करा, कुछ लोगों ने ज्वाइन करी है मेंबरशिप, उनका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। एंड भाई जिन भी लोगों ने दोबारा मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करी, ज्वाइन कर लो, उससे हमें बहुत सपोर्ट मिलती है ना। आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोग मेरे फैमिली मतलब अपने मेंबर बन सकते हो, मेरी फैमिली का मेंबर बन सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप फटाफट ज्वाइन कर लेना, ज़्यादा महंगी मेंबरशिप नहीं है, ठीक है। तो वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।